बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम MTH 101 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी बिल्कुल कोई प्रिपरेशन नहीं है, जिन्होंने अभी तक इस सब्जेक्ट को इसके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हुए, ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन नहीं है और अभी आपके पास फ़ाइनल टर्म के लिए बहुत कम टाइम है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई और चीज़ आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई पास्ट पेपर, ना ही आपको कोई वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो आपने बस तैयार कर लेनी है। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप इस वीडियो मैं जो चीज़ें बताऊंगी अगर आपको प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये MTH 101 बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही शार्ट, अगर आप देखें तो 300 इसके पेजेस है। ठीक है, जिनमें से आपके 158 आपका जो था वो 23 लेक्चर से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो 158 से 300 तक आपके जो पेजेस हैं, सिर्फ इतने पेजेस हैं आपको प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं। इसमें से भी मैं कुछ आपको चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो हर हाल में आती ही आती हैं पेपर में, सिर्फ मैं आपको वो बताऊंगी और आपने वो प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, इससे आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपनी। ठीक है, लेक्चर नंबर 23। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है, इस तरह की जो आपके पास स्टूडेंट्स डेफिनेशन है जितनी भी इस कोर्स में, वो आपने स्किप नहीं करनी किसी भी हाल में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में ना आए। ठीक है, इनका MCQs तो मस्ट आता है, ये शॉर्ट डेफिनेशन में भी आ सकती हैं, लेकिन मोस्टली चांस ये है कि ये आपके MCQs में आएंगे और हर हाल में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम की डेफिनेशन है। इसको आपने क्या कर लेना है, माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लेना है। मैक्सिमम आपको पता है कि ज़्यादा को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो आपकी क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम की स्टेटमेंट होगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपको आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके MCQs को याद रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, तो अगर आप ये डेफिनेशन तैयार कर लेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि f(x0) इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x), जहाँ पे ये आएगा वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम की स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड कर लें। उसके बाद सिर्फ जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि f(x0) इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x) एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, ये अगर आपके पास मैं पेन और पेंसिल हैं तो आप किसी नोटबुक पे नोट कर लें। ठीक है, ये एक आपका मेन पॉइंट। इससे क्या होगा, हेल्पफुल होगा आपका। अब जब भी आप इसकी तैयारी करेंगे, सिर्फ आपके पास ये वाली चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो लिखी होंगी, सिर्फ आपको वो रीड करनी पड़ेंगी। बार बार हैंड आउट्स से आपको नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप अपने हैंड आउट्स में से इस चीज़ को हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट क्लियर, इसको आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट मिनिमम है। मिनिमम आपको पता है लेस को कहते हैं, तो लेस देन और इक्वल टू का सिंपल अगर आएगा f(x0) और f(x) के दरमियान, तो वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। ठीक है, ये दो MCQs आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं, ये लाजमी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये नेक्स्ट इसकी अगेन डेफिनेशन है, इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, इसको नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास एग्जांपल है, इसको भी आप स्किप कर दें, क्योंकि हम लोग अभी फाइनल में हमारे पास टाइम कम है, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, जो हमने हर हाल में तैयार करनी है, जो हर हाल में पेपर में आनी है। ठीक है, तो कम टाइम में हमने ऐसी चीज़ें तैयार करनी है जो हम करें और हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये थ्योरम है। इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल देन f हैज़ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन क्लोज। अगर आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a b पे, ठीक है, क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो f का क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और मिनिमम वैल्यू भी होगी। ठीक है, ये आपके पास MCQs को पूछ सकता है कि इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल देन f हैज़ बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम है, या यहाँ पे कोई भी एक चीज़ स्किप करके वो किस तरह से भी MCQs बना के आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थ्योरम आपने मस्ट रीड कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आपने ये एग्जांपल्स दोनों छोड़ देनी है। ठीक है, इनको नहीं करना। जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी कि ये वाली एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है। इफ फंक्शन हैज़ एक्सट्रीम वैल्यू द मैक्सिमम और मिनिमम ऑन ओपन इंटरवल देन द एक्सट्रीम वैल्यू ऑकर एट क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि अगर फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी। कहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर वो ओपन इंटरवल पे है तो देन एक्सट्रीम वैल्यू अकर एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अगर फंक्शन कि एक्सट्रीम वैल्यू ओपन इंटरवल पे है, आगे पीछे हमने क्लोज इंटरवल का पढ़ा था।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल पे हो तो एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, ये आपका एमसीक्यूज मस्ट आता है, ठीक है। तो देन एक्सट्रीम वैल्यू अकर एट, वो ये पूछते हैं तो कहाँ पे अकर करती है एक्सट्रीम वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ, ठीक है। तो ये भी आपका एमसीक्यूज है, ये थ्योरम आपने मस्ट करने में आपको बार बार कह रही हूँ, इसको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये एग्जांपल आपके पास आ गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस तरह के एग्जांपल्स आपके पास 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही हमने जो है वो सब कुछ छोड़ना नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, उनको हम लाजमी करेंगे। तो ये एग्जांपल हम कर रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड करते हैं? सबसे पहले जो आपके पास गिवन फंक्शन होता है, आपने उसका ले लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव लिया 6x² - 30x + 36, ठीक हो गया। यहाँ पे डेरिवेटिव हमने ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की टर्म बनी है। वैसे ज़रूरत तो नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे, 6 कॉमन लेंगे, x² - 5x + 6 बच जाएगा, ठीक है। उसको थोड़ी सी सिम्प्लिफिकेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन उसकी करेंगे, तो हमारे पास इस तरह की ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आएंगे, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, x = 2 एंड x = 3। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स ये हैं, और ये हमारे पास जो इंटरवल गिवन है, इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स भी आगे, क्रिटिकल पॉइंट भी आगे। अब आपने क्या करना है कि x = 2, ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है, इसमें इन तमाम चारों वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करना है। सबसे पहले आपने x = 2 को पुट करना है, चेक करना है, फिर x = 3 को पुट करना है, फिर चेक करना है क्या वैल्यू आएगी, 1 को पुट करना है, 5 को पुट करना है, ठीक है। इन 4 वैल्यूज़ को पुट करना है और चारों के आंसर्स को देखना है, ठीक है। जो सबसे मिनिमम आंसर होगा वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो आपके पास मैक्सिमम आंसर होगा वो आपके पास आपकी ज़्यादा आंसर होगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 5 को पुट करने से हमारे पास 55 आया है, और 1 को पुट करने से 23 आया है। इस तरह आपने सब वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेना है। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक वैल्यू हम पुट करके चेक कर लेते हैं, ये मिनिमम की, कि क्या वाकई 1 पुट करने से हमारे पास जो है वो 23 आता है, ठीक है। तो 1 अगर यहाँ पे हम पुट करें, सपोज x के 3 की जगह, ठीक है। तो 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही होता है। 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 - 1 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को 15 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 36 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 15 - 2 आपको पता है -13 होता है। -13 + 26 क्या होता है, 23 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आपको पता लग गया कि हमारे पास जो 1 पुट करने से 23 की वैल्यू आ गई, विच इज़ मिनिमम। तो ये इसका इन्होंने सॉल्व ठीक किया। अगर आप चाहें तो आप इसको सॉल्व खुद का, मतलब आपने ज़ाहिर करना है, यहाँ पे टाइम कम था इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। ये टेबल हैं, इनको आप लोग छोड़ दें, ठीक है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं सिर्फ। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल को, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस एग्जांपल को देख लीजिएगा, ठीक है। एक दफ़ा खुद प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। फिर आपने कहना है कि जी सारा एक्सप्लेन कर दिया, इसको आपने छोड़ देना, ठीक है। वो ऊपर वाली को एक दफ़ा बेशक देख लीजिएगा। तो ये था लेक्चर नंबर 23, ठीक है। 8 मिनट में मैंने आपका 23 लेक्चर कवर कर दिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 4 डेफिनेशन मैंने बताई हैं और 2 एग्जांपल्स बताई हैं, ठीक है। 4 डेफिनेशंस वो आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने 4 थ्योरम्स करने हैं। एक एग्जांपल जो मैंने आपको थोड़ी सी सॉल्व करके भी बताई है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। वो ज़रूरी नहीं वो एग्जांपल ही आए, लेकिन उस तरह की एग्जांपल्स आती हैं, वैल्यूज़ चेंज करके वो देते हैं, ये आपने मस्ट करनी है। सेकंड वाली जो एग्जांपल वो रेक्टेंगल वाली मैंने कही है, पैरामीटर और एरिया वाली, ये भी मोस्टली आई हुई होती है, इसको भी आपने वीडियो लेक्चर से एक दफ़ा देख लेना है। अगर छोड़ते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाली एग्जांपल और जो थ्योरम है वो आपने मस्ट करने हैं, ठीक है। 23 लेक्चर से सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी हैं, और इंशाल्लाह आपका 23 लेक्चर्स में से यही चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 24 को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।